न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग कर रहे थे, देखेंगे साइंस का ये लास्ट चैप्टर सिलेबस का है और एक चैप्टर के पॉलिटी का है जो कि अगली बार कराएंगे इसी हफ्ते में खत्म। मैथ का क्या नहीं कराएंगे जब तक मेरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। आप वीडियो देखिएगा, ये मैं मैनेज कर दूंगा, चिंता मत करिए। पहले ये मेरा होना चाहिए ना, मैथ्स का सिलेबस होना चाहिए। क्या कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे। मेरी बात सुनिए, साइंस का ये जैसे लास्ट चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, कोई सुनिए मैं उसको मैनेज करूंगा, लेकिन पहले मैथ का अगले हफ्ते पूरा मैथ ही चलेगा हमारा, ताकि 4 चैप्टर जो हो रहे हैं किसी भी तरह करके 4 के 4 चैप्टर को जहां ज्यादा से ज्यादा किया जा सके वो करेंगे। हमारा लाइन एंड एंगल्स है, नेक्स्ट वीक में लाइन एंड एंगल्स, हेरोन्स फॉर्मूला और स्टैटिक्स को 6 दिन में किसी भी ना किसी तरह हमको खत्म करना है। ट्राइंगल जो हमारा केवल रह जाएगा, बचे रहते। आप मेरा काम है, आप चिंता मत करो। पेपर कब से है? बच्चों का 15 तारीख से पेपर ही स्टार्ट है, हम कैसे शांत रहे बताओ, बोलो। स्कूल कौन कौन जाता है हाथ उठाइए। सारे लोग जाते हैं सातों दिन। ठीक है, देखते हैं, आप चिंता मत करिए, मेरे हाथ में बहुत कुछ है, आप लोगों के पास दिमाग कितना वो दिखता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ रहे थे, एग्जांपल्स बता दिया था, सब कुछ हो गया था। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट बता के सीधे हम लोग क्या कहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आप जान गए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का था सब पता है। मोमेंटम क्या है ये भी आपको पता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है ये देखिए, सीएट स्कूल वाले चाहे किसी भी स्कूल वाले एक चीज को याद रखेंगे, जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं, ठीक है, कल तक, आज रात को तो शायद टाइम ना मिले, मैं आप लोगों को ब्लू क्वेश्चन पूरा का पूरा भेज दूंगा। फोर्स लॉ इन मोशन का लखवीर सिंह का पहला पीडीएफ है, दूसरा एनसीईआरटी का, उसमें जितना आप लोग निकल सकते हो पढ़ के निकलते रहो उधर। ये वेट मत करो कि सिलेबस खत्म होगा, हम लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ऐसे बेटा कैसे काम चलेगा। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपका 15 से पेपर है तो कम से कम जितना करा रखे हैं उसको तो घूमते जाइए, कम से कम 17-18 घंटे पढ़िए घर पे, अगर इतना जल्दी पेपर आ गया है। 15 से करें, सीएट में ही ये करें कि पेपर स्टार्ट सितंबर के एंड से। अक्टूबर स्टार्टिंग तो सितंबर लास्ट ही हुआ ना बाबू, तुम तो मेरा फेफड़ा निकाल लिए थे। सितंबर यार 15 से कैसे करा लेगा कोई स्कूल वाला यार, अभी टर्म 1 का सिलेबस ही स्कूल वालों ने नहीं कराया होगा, सीधे पेपर स्टार्ट है। बेटा है ना, रिकॉर्ड भी करके आना। सर आप रिकॉर्ड सबूत चाहिए, चिंता मत करिए। अब अगर आप लोग मुझ पे थोड़ा एहसान करें तो मैं थोड़ा ये कर दूं क्या, कोई बात नहीं, तो मेहनत करिए ना, पूरे 20 दिन गायब रहेंगे कैसे काम चलेगा। In the second law of motion, we have studied that the moving bodies possess momentum which is equal to the product of mass and velocity. Second, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि मोमेंटम कितना होगा, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के अप्रोक्सीमेटली, उसी का इक्वल, उसी के बराबर क्या होगा, मोमेंटम होगा। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, मतलब कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है, ओके। सो momentum is equal to mass into velocity. We will now take one example of understand the meaning of the term conservation of momentum. एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। सॉरी, मैं 1 सेकेंड रिकॉर्डिंग रोकूंगा और आप लोग से एक बात करूंगा। सो
सपोज a speeding truck hits a stationary car. मान लीजिए कि एक ट्रक जो स्पीड में आ रहा है, ठीक है, और एक जो कार थी वो खड़ी थी जी। स्लाइड नंबर 26 है बेटा। सपोज a speeding truck hits a stationary car. देखिए क्या होगा, एक सेकेंड इसको दे दूं मैं, अगर देखना चाहिए निकाल। और स्लाइड नंबर बेटा 26 निकल जाएगी। ट्रक तेजी में आ रही थी और कार खड़ी थी, कार को टक्कर मार दी ट्रक ने, ठीक है। ड्यू टू विच द कार ऑल्सो स्टार्ट मूविंग, और इस टक्कर के कारण क्या हुआ, कार में भी एक मूवमेंट पैदा हुआ। अब कार को ट्रक ने टक्कर मारी तो कार भी तो हिलेगी ना, उसमें भी मूवमेंट हो जाएगी। अब इसी के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए किस तरह से। सो नाउ इन दिस collision the velocity of truck decreases but the velocity of car increases. यहां पे देखेंगे ट्रक जो तेजी से आ रही थी, जैसे ही उसने कार से टकराया तो ट्रक की स्पीड कम हो गई ना, वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। और जो कि कार बिल्कुल स्टेबल थी, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो थी, उसको वेलोसिटी मिल गई। तो ट्रक के किसी स्टेडी मतलब कि रुके हुए कार से टकराने के कारण ट्रक की एक की वेलोसिटी कम होती है और दूसरे की बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। ओके, ड्यू टू दिस the momentum of the truck decreases and the momentum car increases. It has been found that the increase in the momentum of car is equal to the decrease in the momentum of truck, so that there is no loss of momentum in the collision. हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बचा रहे, ये मोमेंटम कभी खत्म ही नहीं हुआ था। ट्रक तेजी में आ रही थी, उसने कार को टक्कर मारी, तो कार में टक्कर लगने के कारण ट्रक की जितनी स्पीड कम हुई, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, ठीक है, और कार से टकराने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पता है क्या हुआ, जो 20 किलोमीटर पर आवर का लॉस हुआ है वो वेलोसिटी उस कार को मिल गई। कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगेगी, तो यहां पे मोमेंटम का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मोमेंटम एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोग को, ठीक है। और देखते हैं इसको, द मोमेंटम लॉस्ट बाय द ट्रक हैज बीन गेन्ड बाय द कार। जो मोमेंटम ट्रक का लॉस हुआ है वो कार से गेन कर लिया जाए, कार उसको ले लेगा उस मोमेंटम को, ठीक है, जितना लॉस हुआ है। दिस इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये इस तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दिखा सकते हैं। किसको समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, आया समझ में, ओके। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब ध्यान से सुनिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जितने भी मैं कॉन्सेप्ट इसलिए आपको डीपली पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर भी एमसीक्यू आएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, और तब कहां जाएंगे, तब बाहुबली थोड़ी बुलाएंगे आप। When two bodies act upon one another, जब दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी एक दूसरे पे वर्क कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, their total momentum remains constant provided no external force are acting, ठीक है। जब दो बॉडी एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे को खींच रहा है, दूसरा उसके खींच रहा है, या एक उस पे दबाव बनाया, दूसरा उस पे दबाव बनाया, ठीक है। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब कोई भी चीज मूव नहीं करेगी, ठीक है। The law of conservation of momentum means that whenever one body gains momentum, जैसे ही कोई बॉडी मोमेंटम गेन कर लेती है, मतलब कि उसमें मोमेंट आ जाती है, ठीक है,
then some other body must lose an equal amount of momentum. अब मेरी बात सुनो, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। ये मेरा हार्ड ड्राइव और ये वाटर बोतल, ठीक है। अब जैसे ही किसी ने मोमेंटम गेन किया, अब इसने मोमेंटम गेन किया, इसमें एग्जांपल देना, सबसे कार का ही एग्जांपल सबसे अच्छा है। दोनों एक्ट कर रहे थे, जैसे ही टक्कर, वो स्पीड में था, मतलब स्टेबल था, और वो मोशन में था। तो जैसे ही टक्कर हुई तो क्या हुआ, इसके टक्कर होने से मोमेंटम वो दूसरा गेन कर लेगा, जितनी स्पीड कम हुई है। मैं और अच्छे समझाता हूं, देखिएगा। मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना उसको खत्म की जा सकती है। कंजर्वेशन या संरक्षण का सिद्धांत यही होता है। संरक्षण मतलब कोई चीज ना तो पैदा होती है और ना खत्म होती है। मोमेंटम जो होती है कभी बनाई नहीं जा सकती। आप मोमेंटम नहीं बना सकते और ना मोमेंटम खत्म कर सकते। आप मेरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए कि कोई अंकल स्कूटी चला के रहे, आप जिम जाते हैं तो दिमाग में तो गर्मी चढ़ती है ना डोलों की। आपने स्कूटी पकड़ ली, उन्होंने 1 नंबर गियर लगाया, थोड़ा सा स्लो किया था, तो क्या होगा, आ रहे थे, आपने पकड़ लिया, आपको घसीटते हुए थोड़ी दूर ले जाएंगे ना, समझ रहे? तो मतलब जितनी दूर घसीटते हुए ले जा रहे हैं, इसका मतलब कि उस स्कूटी का मोमेंटम आपके अंदर दे दिया गया और उस मोमेंटम के कारण ही आप घसीट लिए गए। कार और ट्रक वाली टक्कर भी वही है। मोमेंटम क्या होती है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, और वो तब तक मोमेंटम आपको दिखता रहेगा जब दोनों कांस्टेंट नहीं हो जाए। मेरी बात सुनिएगा, ट्रक की जैसे ही टक्कर होगी तो एक समय ऐसा होगा कि ट्रक भी रुक जाएगा, कार भी रुक जाएगी। टक्कर होने के बाद तो ऐसा होता है ना। या मैं आपको एक बात और बताऊं, पूरी तेजी से है ना, 4 व्हीलर होगा आप लोग के पास, शहीद करिए, लेकर के आइए कार, ठीक है, पूरी स्पीड में, भैड़ किसी दीवार में मारिए कस के, घर के आर पार कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब क्या होगा, जैसे ही दीवार में टक्कर मारेंगे तो क्या होगा, एक बार तो दीवार टूट जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी, गाड़ी रुकेगी नहीं। गाड़ी तभी रुकेगी मतलब जितना मोमेंटम उसको दिया गया उसने भी गेन कर लिया और दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहीं पर गाड़ी आपकी बेवकूफ कहीं का, प्रैक्टिकल में विश्वास ही नहीं है इसका, अच्छे वाला रियल प्रैक्टिकल जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। टॉय कार वाला तो भूल भी जाएंगे, लेकिन जिस दिन आपका कार ठुकेगा ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। घर वाले तो भूल गए, जिस दिन कार ठोकी आपने उसी दिन भूल जाएंगे। कौन हो बेटे, पड़ोसी के घर। नहीं, हम तो बोलेंगे बेटे फीस कौन देगा, लेकिन पता नहीं सर, तब तो आप भी बाहर जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। Momentum is never created, not destroyed. The law of conservation of momentum is always also known as the principle of conservation of momentum. Principle of conservation of momentum भी हम उसको कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सिंपल है, ना तो मोमेंटम बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक का मोमेंटम दूसरे में चला जाएगा, उसको ट्रांसफर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सपोज टू बॉडीज, अ ट्रक एंड अ कार, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या हो कि एक ट्रक और एक कार दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, आ रही है आमने सामने, बट विद डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटी, लेकिन उनकी स्पीड और या वेलोसिटी अलग है। okay? Let the mass of the truck be m and its velocity m1 and the velocity u1 so that its initial momentum is m1 u1। मल्टीप्लाई करेंगे, पता है आपको। Let the mass of car, ये तो वो हो गया ना हमारा, क्या कहते हैं, इक्वेशन बन रहा है ये। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो देखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं। अच्छा, क्वेश्चन आ गया इसके।
किसकी बुक थी भैया, इतना बैंड रखा है इसमें। एक सेकेंड, अब आ गया क्वेश्चन। टाइम बताना जरा। कितने फास्ट है हम लोग, वाह। ये थोड़ी पढ़ाई थी, तुझे बचेगी नहीं। भैया अब फिजिक्स पढ़िए, जो रियल फिजिक्स है। इसको कहते थे एंजॉयमेंट, साइंस का एंजॉयमेंट। अधिकतर लोग इसको एंजॉय नहीं कर पाते, साइंस। मास्टर की खासियत नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग है ना, आप लोग को आता ही नहीं है। कैसी बात कर रही है, ज्योग्राफी समझ नहीं आता? क्या नहीं समझ आता? इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में। ओके, इट्स योर प्रॉब्लम। काम करिए, 3 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़िए। चले भैया, आ रहा हूं, बोर्ड पे देखते हैं हम लोग। अब आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिएगा, वैसे एप्लीकेशन ये जो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, रॉकेट वाला ही, वो हम बता नहीं रहे, रहने दीजिए। मैथ्स की कर रहे हो ना, बिल्कुल कराएंगे, व्हाई नॉट। नहीं है, खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है, बहुत पैसा है हम लोग के पास। तुम लोग, क्योंकि हमारा पॉकेट काफी लोग है ना, आप लोग से खींच लेंगे। देखिएगा, सैंपल एग्जांपल फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। देखेंगे, सबसे पहले भैया कट्टे से ही बात स्टार्ट होगी। एक बुलेट है जो बंदूक के अंदर, आपको तो पता ही होगा, बंदूक के अंदर जो गोली बुलेट आती है, उसका जो मास है वो है 10 ग्राम। ठीक है, ओके। इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg। और जिस बंदूक से उस बुलेट को फायर किया गया है कट्टे से, उसका मास कितना है, 6 kg। मतलब गन का, और ये किसका था, बुलेट। मतलब शॉर्ट में लिख दिया, विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जैसे ही बुलेट फायर किया गया तो 1 सेकेंड में 300 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर। कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, रिकॉल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी। नो, रिकॉल वेलोसिटी मतलब पीछे की ओर जो आ रहा है, सॉरी। जैसे बंदूक से गोली कैसे गई, इसकी तो वेलोसिटी दे रखी है। बुलेट की जो वेलोसिटी है वो उतनी स्पीड से बुलेट आगे जा रही है, लेकिन बंदूक भी तो रिकॉल करेगी ना, कट्टा आपको भी तो मारेगा, आप तो सिर्फ मार देना। हाँ, वेरी गुड, एक्शन का रिएक्शन। नहीं गिरेगा नहीं बेटे, जितनी दूर 300 मीटर हो जाएगी तो 300 मीटर भैया भी पीछे जाएंगे बंदूक के लिए। नहीं, अगर बराबर हो तो। देखिएगा, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे। यहां पर आपको दिखाता हूं,
सॉल्व करते हैं। मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम का, अब इसको क्या करेंगे हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना जो बोलेंगे 0.0, ठीक है, ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया सॉरी। अब क्या था कि गन का मास हमारा किलोग्राम में था ना, तो बुलेट को भी कर लिया, अब हमारे लिए आसान, ठीक है। हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो थी 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मास ऑफ गन भी हमको पता है, मास ऑफ जो गन था वो था क्या 6 किलोग्राम, ओके, ठीक है। एंड रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन जिसको फाइंड आउट करना, वेलोसिटी ऑफ गन हमें पता करना। अब देखते हैं, नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन द रिलेशन, जो भी रिलेशन बन रहा है उनको उस हिसाब से रखेंगे। मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉल ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन। देखिए पता है, मास ऑफ बुलेट एंड मास ऑफ गन, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, कहाँ गया मेरा वो साजन का साजन। मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी, मास ऑफ गन रिकॉल वेलोसिटी होगा, इसको पुट करके इसका पहले फाइंड आउट करते हैं सब कुछ, बताते जाइएगा क्या क्या है। इसका कितना था 0. हाँ ठीक है, आगे ठीक है ना, इसको इरेज करके इधर बनाते हैं। देखिए आपको याद रखिएगा, आपको कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले एकदम दिमाग में रखना है, एकदम खोपड़ी के अंदर होने चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन। कहीं से भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बुक में कोई भी क्वेश्चन फोर्स लॉ एंड मोशन का है, हर क्वेश्चन आपको एनी टाइम सॉल्व करने आना चाहिए। इसका बेसिक नोट्स बना लीजिए। सुबह में 3 बजे उठ जाइए, नहीं होगा बिल्कुल। तुम्हारे घर में तो है भी ना एक कुंभकर्ण, अरे नहीं कुंभकर्ण तो परेशानी नहीं करता था किसी को। हाँ बिल्कुल भाई, 300 था ना। देखो 5.0 का 0.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा, मैंने इसको सॉल्व किया है, एक बार समझा दूं, एक इस तरीके से और एक दूसरे तरीके से भी आपको समझा। क्वेश्चन क्या था कि एक बंदूक है, उसकी जो बुलेट थी उसकी मास दे रखी है और वेलोसिटी दे रखी, बोलिए बता रहे हैं, चिंता मत। जो बुलेट का मास था, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी, जो बंदूक थी गन थी उसकी मास और रिकॉल वेलोसिटी नहीं थी, उसको फाइंड आउट करना। तो सारा सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरह के किसी भी तरह के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें वैल्यूज को एक जैसे अरेंज कर लेते हैं। अगर ग्राम में तो ग्राम में, किलोग्राम में तो किलोग्राम, ये सब चीज हम लोग पहले करते हैं, ठीक है। वो करने के बाद फिर हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। अब देखिएगा, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। बंदूक से गोली छूटेगी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन का रिएक्शन। अब समझा नहीं फिर दूसरा क्या
मैंने समझाया क्या? मैंने तभी केवल लिखा है। देखेंगे अब देखो, जिस तरह से अगर फॉर्मुलेट करने वाली बात है तो इसको दूसरे तरह के मेथड से करना ज्यादा आसान है। दूसरे तरह के मेथड से जो लगाएंगे तो फॉर्मुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला लगा रहा है कि एक चीज का मोमेंटम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी किस तरह से। लेकिन यहाँ पर पहले ये मेथड जो बनाया उसको समझाते हैं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट हमने निकाल लिया केजी में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है? मास ऑफ गन दिया हुआ है, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। हमने क्या करना है अगर ऐसा केस होगा तो मास ऑफ बुलेट और इसके साथ वेलोसिटी निकालेंगे। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है मानसूची? चम्मच तो बिल्कुल नहीं होता, मोमेंटम होता है। तो हमने इसका मोमेंटम पता लगा लिया, किसका? बुलेट। और अगर मास ऑफ गन और रिकॉल ऑफ गन का अगर दोनों का, तो इसकी वेलोसिटी और मास को कर लेंगे तो दोनों का सेम ही होगा क्या? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन ऑफ के फंडे के हिसाब से क्या होता है कि जो दो भी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम हमेशा कभी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया सकता है। इसका मतलब कि हमेशा एक जैसा रहता है, यही है ना। हम दूसरे तरीके से भी आपको सिखाएंगे, मेरी बात सुनो। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से इक्वेशन बनता है उस तरह से हमने एक इक्वेशन बना दिया। अब देखिए एक्शन का सेम और अपोजिट रिएक्शन, वो भी आप समझ सकते हैं कि जो भी थर्ड न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया, जो भी एक्शन होगा उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा, इक्वल रिएक्शन होगा। इक्वल पे फोकस करिएगा। तो बेटा अगर मान लीजिए आपने बुलेट फायर की है, बुलेट अगर फायर की तो उसका रिएक्शन भी इक्वल होगा और अपोजिट होगा, ओके। बट मास इज मेंशन हियर, मास इज अ मैटर, मास मैटर करता है। मास जैसा होगा उस हिसाब से ही आपका वेलोसिटी डिसाइड होगी। पता नहीं आपको। तो यहाँ पर सबसे जो शॉर्टेस्ट मेथड है आप ये अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, बुलेट का मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके बुलेट का मोमेंटम निकाल लिया और यहाँ पे बंदूक का मोमेंटम निकाल दिया। जैसे ही हो गया तो ये पूरा का पूरा मैम की है ना, चाची जान भी दे, ठीक है ना, चिंता ना करें। तो फॉर्मूला के ऊपर करते हैं, फिर दूसरी तरह से क्या दिखेगा। चलिए देखिए, देखो मेरे में प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि मैंने कभी भी है ना ऐसे छोटा रास्ता नहीं अपनाया जिंदगी में, लंबा रास्ता खींचा हमने। हम लोग मैराथन के खिलाड़ी, ठीक है, चिंता मत करिए। हम आपको सारा चीज आपके प्लेट में रख देंगे, जो कड़वा लगे मत खाइए, और जो सबसे पहले पेपर के समय जो मैडम को मीठा लगे वो खाइए, ठीक है ना। तभी मीठा वाला लीजिए। ये जो क्वेश्चन है पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर ये क्वेश्चन, तो हम उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ठीक है, उसका फॉर्मूला तो बताए नहीं आप लोग, लिख देते हैं, देखिएगा बेटा आप लोग क्लियर हो जाए। मास्टर की चुगली नहीं, फॉर्मूला बता रहा हूं, इसे कंजर्वेशन वो गर्ल्स कर, सिर्फ गर्ल्स नहीं कर रहा, गर्ल्स को कुछ भी नहीं दिया अभी। अरे सीधे बना के दिखाते हैं, क्या करना है, कभी भी शॉर्ट तरीका भी तो होना। क्या बड़ा ही तरीका, बड़ा ही होगा ऑलरेडी। मोमेंटम ऑफ बुलेट, पता ही आपको क्या होगा, क्या लिख रहा हूं देखिएगा।
तो मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। हमें पता है मास कितना था भैया, बोल दीजिएगा किलोग्राम। अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट मत करें, पहले कन्वर्ट करें, ठीक है ना। ना वहां मत लिखिए, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो बुलेट का मोमेंटम आपने निकाल लिया, पहले 3.01 नहीं आएगा, हैं, फिर से बोलिएगा। 3.01 नहीं नहीं, देखिएगा अब बुलेट ऑफ मास, कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी, रिकॉल वेलोसिटी निकालें, ठीक है। देखिए अब आगे क्या करेंगे, रिकॉल वेलोसिटी जो है, रिकॉल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आएगा। सो मोमेंटम ऑफ गन हम निकाल लेंगे पहले, मोमेंटम ऑफ गन, तो m इंटू v, ठीक है। अब m कितना था, 6 kg इंटू v पर मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी तो होगा ना मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, 6 इंटू v मीटर पर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये उसे शॉर्ट भी है और चरचरा भी नहीं। मिलेगी, मैडम भी देगी ना, और कौन देगा, बाहुबली आएगा चेक कर। 10th में नहीं होता ये सब। बच्चे इतने परेशान क्यों होते हैं? उस दिन तो बेटे आपको गुजारने ही पड़ेंगे। फिर मैंने क्या पूछा था आपसे? क्या फार्मूला? नहीं तो क्या मैंने ये पूछा था 10th के पेपर के लिए बच्चे इतने परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि है ना वो अच्छा डाइट नहीं लेते। अच्छे डाइट मतलब अच्छी वो इंटेलिजेंट बच्चे परेशान होते हैं जिनके पेपर 94% आते हैं। समझ में आ गया आप लोग? भैया बंदूक से गोली निकल गई। अब हम लोग एक कार वाला केस देख लेते हैं। कल शुरू से अंत तक केवल यही होगा, समझ रहे ना? कितना टाइम हो गया? अगर आप लोग किसी को ना बताएं तो छोटे बच्चों का टाइम थोड़ा कम करके आप लोग का टाइम बढ़ाएं। 8वीं क्लास से तो या पंगा लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे बहुत क्या करते हैं पहले वाला के ऐसी बात बोल देंगे ना कि फिर मास्टर क्या कहते हैं, संन्यास लेने के रास्ते पे आ जाए। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द कार ए ऑफ मास 15 kg, देखिएगा कार है, अब मुझे पता नहीं है कैसे लेकिन है, इसका जो मास है वो 1500 kg है, ठीक है। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है ट्रेवलिंग एट द स्पीड और वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। जितना आता है उतना तो कलाकारी दिखाया नहीं। कोलाइड विद अनदर, कितना बोलती है देविता की तरह। और जो भैया जो कार बी हमारी है उसका जो मास है 1000 kg और उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन यहां पे एक सस्पेंस है। कार ए
और कार बी दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। कार ए और कार बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दोनों ने टक्कर को एक दूसरे मैंने कि पीछे वाले ने अगले को टक्कर मारी। कार बी को कार ए ने टक्कर मारी, टकरा गए, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है कॉलर ऊपर करना, फिर अभी ताऊ को फोन करते हैं, ऐसी बातें आती हैं। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए, देखिएगा जैसे इन दोनों कारों की टक्कर हुई तो जो ये कार ए हमारा है इसकी लॉस हो जाएगी, बिल्कुल इसकी वेलोसिटी में लॉस हुआ, और कितने का हुआ वो देखिएगा, बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 25 थी ये 20 मीटर पर सेकेंड होगी, कॉमन सेंस। ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन, और जैसे ही 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हो गया ना, ये मैडम को कह देना नंबर दे देंगे। सर मेडिकल में भी देगी। ये क्वेश्चन तो समझ में आप लोग को ऐसे ओरली आ गया कि हो क्या रहा है, लेकिन अब हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिएगा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सॉल्व दिस प्रॉब्लम समझ में आ रही है सबको? आ रही है ना? कल फीस आया बेटे, तुम ध्यान दो अच्छे से, अगले महीने भी आओ। वी विल कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ द कार, हमें दोनों कार का टोटल मोमेंटम प्राप्त करना, ठीक है। आफ्टर सॉरी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन से पहले दोनों का मोमेंटम कितना था और कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम कितना था, ये प्राप्त करना होगा। बड़ी सिंपल है, कोलिजन से पहले मल्टीप्लाई करके उसको देखेंगे, इसको देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि मोमेंटम ऑफ कार ए इज इक्वल टू मास ऑफ कार एंड वेलोसिटी ऑफ कार ए, दोनों को 1500 नहीं ऐसे कैसे बोर्ड पे खड़े हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे। मास कार ए का ये मास था और ये वेलोसिटी थी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है 37,500 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मोमेंटम ऑफ कार बी की अगर बात करें 1000 था, 15 और ठीक है 20 था, कितना था? इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम बिफोर द कोलिजन ये था, टकराने से पहले कोलिजन ये था, ओके। आफ्टर कोलिजन, बहुत बढ़िया। अब आफ्टर कोलिजन की बात करें तो ये 20 था, तो 20,000 हो जाएगा, 1500 से 20, ठीक है। एक ही अगर बात करें तो 1500 इंटू 20 कितना हो जाएगा, हमें क्या पता, 30,000 हो जाएगा, मुझे पता था। और बी का कितना हो जाएगा भाई, बी का 1000 था ना, मास तो 1000 ही था, 1000 इंटू वी, क्योंकि हमें पता नहीं है ना इसमें कोलिजन के बाद इसका तो वेलोसिटी हमको बताया ही नहीं गया, समझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1000 वी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, टोटल मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी हम कर सकते हैं 3000 प्लस 1000 वी कर देंगे तो आफ्टर कोलिजन का पता चल जाएगा। इसका कितना था 3000 30,000 और इसका 1000, इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए भैया ग्रुप पे ये मैंने भेज रखा, एहसान करिएगा कि घर पे जाके अपने दिद्दों को कष्ट देके थोड़ा इस पे नैन रगड़ा करिएगा,
समझ रहे हैं? प्रयास करिएगा बनाने का, ये नहीं मास्टर के भरोसे मत रहिए, आप लोग कुछ खुद से भी करिए। मतलब फीस दिए इसका मतलब थोड़ी है कि यहाँ सुआ लगा के सारा खून खींच लेंगे। देखिए बेटे अब अकाउंट में जितना पैसा होगा आदमी उतना ही याद रखेगा ना। देखिए टोटल की जगह देखिए उसके पास अगर अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ क्या करते हैं, क्या नाम तो भूल से भूल गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से हम क्या करेंगे, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन दोनों का मोमेंटम बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लिखेंगे। ठीक है, अब इधर का अगर देखेंगे हम बिफोर का तो 52,500 आएगा, प्लस कर लीजिएगा आप लोग। और अगर उधर का देखेंगे तो क्या आएगा, 30,000 सॉरी प्लस 1000 बी। ओके, अब इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करेंगे। पता बेटे कितना आएगा, ठीक है कोई नहीं है, 5200 यहाँ रख देते कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, 22.5। ठीक है, तो v जो आ गया 22.5 मीटर पर सेकेंड। So thus the velocity of car V after the collision will be 22.5 मीटर पर सेकेंड। मैं समझा देता हूं, 1 मिनट में ध्यान दीजिएगा। दो कार था, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम निकाली, किसको समझ में नहीं ये बताइएगा। कोलिजन होने से पहले मास और वेलोसिटी दिया था, मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकाला। मास और वेलोसिटी था, यहाँ वेलोसिटी नहीं था तो वेलोसिटी एज इट इज हमने रखा। तो 15,000 नीचे वाले का क्या आया था, 15,000 ये तो ऊपर वाले का था ना, और नीचे वाले का 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर कोलिजन अगर बात करें तो आफ्टर कोलिजन भी हमने देखा था, आफ्टर कोलिजन ये किया ही नहीं मैंने, क्या या तो नीचे वाला 1000 v किलोमीटर पर सेकेंड। आफ्टर की बात करें, बिफोर में कितना था, 37,500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कार ए का, और दूसरे का 15,000 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। आफ्टर की बात करें तो कार ए का 30,000 और दूसरे का 1000 v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 1000 इंटू v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बेटा नहीं दी गई थी तो मास लिख दिया है, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई तो एज इट इज भी लिख दिया। ओके, अब टोटल मोमेंटम ऑफ कार ए एंड बी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू, ये हमने बता ही दिया तो उसी की बात है। टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द, बिफोर की कोलिजन की बात करेंगे तो इन दोनों को प्लस कर दिया, और आफ्टर की बात करेंगे तो 30,000 और प्लस ये 1000 भी कर दिया। देखिए 30,000 प्लस 1000 भी किया, तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन बन गया ना, इक्वेशन क्या बना, 52,500 इक्वल टू 30,000 प्लस 100 v को यहाँ लेकर के आ गए, इन दोनों को माइनस कर दिया, इतना आया। फिर 100,000 भी था तो v लेकर के 1000 मल्टीप्लाई था तो नीचे करके इकट्ठा कर दिया,
और ये बुड़का भरने के बाद 22.5 मीटर पर सेकेंड आंसर है। समझ में? क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लें इन 2 चैप्टरों से उतना ही तुम्हारा टीचर कहाँ से क्वेश्चन देगा, क्या देगा तुम्हें पता है, कुछ बच्चों को पता है, सबको पता है। और विश्वास रखिएगा पेपर में क्वेश्चन आसान है। क्या पता हमारे टीचर ही नहीं देते ऐसे। तब तो बेटे बिल्कुल आसान है। ओके, हैव अ नाइस डे।